शनि चालीसा के फायदे। शनि महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए शनि चालीसा का पाठ बहुत ही कारगर उपाय है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि चालीसा या पाठ किया जाता है। इसे करने से घर में सुख समृद्धि आती, साथ ही घर में धन की कमी नहीं होती। इस पाठ को करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जय गणेश गिरजास्वन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनौ विनय, महाराज करहु कृपा हे रवि तनय राखौ जन की लाज। इसका अर्थ है, हे गौरी सुत गणेश आपकी जय हो, आप मंगल करता एवं कृपा करने वाले, हे नाथ दीनों के दुख दूर करके उन्हें प्रसन्नता प्रदान करें। हे प्रभु शनिदेव आपकी जय हो, सूर्य सुत आप मेरी विनय सुनकर कृपा कीजिए। चौपाई। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला, चार भुजा तन श्याम विराजे, माथन रतन मुकुट छवि छाजे। इसका अर्थ है, हे दया सिंधु शनिदेव आपकी जय हो, जय हो, आप सदैव भक्तों के पालन करते हैं। आपकी चार भुजाएं हैं, शरीर पर श्यामलता शोभा दे रही है, मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट आभयमान है, परम विशाल मनोहर भाला, त्रिणी दृष्टि भुक्ति विकराला, कुंडल श्रवण चमाचम चमके, ये माल मुक्तन मणिदम की। अर्थ है, आपका मस्तक विशाल व मन को मोहने वाला है, आपकी त्रिणी दृष्टि वक्र बाहें विकराल है, आपके कानों में कुंडल चमक रहे हैं तथा छाती पर मोतियों तथा मणियों की माला शोभायमान है। कर्मे गदा त्रिशूल कुठारा, पल विच करे अहि सहारा, पिंगल कृष्ण छाया नंदन यम कौड़स रद दुख बंधन। अर्थ है, आपके हाथों में गदा त्रिशूल और कुठार शोभा दे रहे हैं, आप पल भर में ही शत्रुओं का संहार कर देते हैं। आपके दुखों का विनाश करने वाले पिंगल कृष्ण छाया नंदन यम कौड़स्त्र और रौद्र हैं। सौरी मंद शनि दशनामा, भान पुत्र पूजय सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न हव जाहि, रंकहु राम करे क्षणमाहि। इसका अर्थ है, सौरी मंद शनि और सूर्य पुत्र आदि आपके 10 नाम हैं। इन नामों का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उस निर्धन को पलक झपकते ही राजा बना देते हैं। पर्वत तृण होय निहार, तृणों को पर्वत कर डारत, राम मिलत वन रामय, दीनों के ही के मत हर लेनो। अर्थ है, आपके दृष्टि पड़ते ही पर्वत तिनके जैसा हो जाता है। आप चाहें तो तिनके को भी पर्वत बना सकते हैं। जब श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तब आपने कैकेयी की मति भ्रष्ट करके प्रभु राम को वन में भेज दिया। बनहु में मृग कपट दिखाई, माँ तो जानकी गई चतुराई, लखनऊ शक्ति विकल कर डारा, मचिगा दल में हाहाकार। अर्थ है, आपने ही वन में माया मृग सोने का हिरण की रचना की थी, जो सीता माता के अपहरण का कारण बना। शक्ति प्रहार से आपने लक्ष्मण को व्यथित कर दिया, तो उससे श्री राम की सेना में चिंता की लहर दौड़ गई। रावण की गतिमति बौराई, रामचंद्र सो वैर बढ़ाई, दियो कीट कर कंचल लंका, बज बजरंग वीर की डंका। इसका अर्थ है, आपने रावण जैसे महापंडित की बुद्धि कुंठित कर दी थी, इसी कारण वह श्री राम से बैर मोल ले बैठा। सोने की लंका को आपने मिट्टी में मिलाकर तहस नहस कर दिया और हनुमान जी के गौरव में वृद्धि की। नृप विक्रम पर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगल गल हारा, हार लौरख्या लग्य चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। अर्थ है, राजा विक्रमादित्य पर जब आपकी दशा आई, तो दीवार पर टंगा मोर का चित्र रानी का हार निकल गया। उस नौलखा हार की चोरी का आरोप विक्रमादित्य पर लगने के कारण उसे अपने हाथ पैर तुड़वाने पड़े थे। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेले घर को लू चलवा, बिना ग्राहक दीपक मकीनो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दिन। इसका अर्थ है, विक्रमादित्य की दशा इतनी निकृष्ट हो गई थी कि उन्हें तेली के घर में कोल्हू तक चलाना पड़ा। जब उन्होंने राग दीपक में आपसे विनती की, तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें पुनः सुख प्रदान कर दिया। हरिश्चंद्र निपनार बिखाने, आपे भरे ढोम घर पानी, तैसे नल पर दशा सिरानी, भूजी मीन कूद गई पानी। इसका अर्थ है, जब आपकी कुदृष्टि राजा हरिश्चंद्र पड़ी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, डोम के घर पानी भरना पड़ा। राजा नल पर जब आपकी टेढ़ी दृष्टि पड़ी, तो भुनी हुई मछली भी पानी में कूद गई। श्री शंकर गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई, तनिक बिल्युकत ही कर सीसा, नभ उड़ गौ गौरी सुत सीसा। इसका अर्थ है, भगवान शंकर पर आपकी वक्र दृष्टि पड़ी, तो उन्होंने पत्नी पार्वती को हवन कुंड में जलकर भस्म होना पड़ा। गौरी पुत्र गणेश की अल्प क्रोधित दृष्टि से जब आपने देखा, तो उनका सिर कटकर आकाश में उड़ गया। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होत युगारी, कौरव के भी गतिमति मार्यो, युद्ध महाभारत कर डारियो। अर्थ है, जब पुत्र पांडव पर आपकी दशा आई, तो भरी सभा में उनकी पत्नी द्रौपदी का चेहरा हुआ, अपने कौरव की बुद्धि का हरण किया, जिससे विवेकहीन होकर वे महाभारत का भयंकर युद्ध कर बैठे।
रवि का मुख मह इधर तत्काला लेकर कूदी परियो पाताला शेष देव लख बेनती लाई रवि को मुक्त दिए छुड़ाई। अर्थ है, देखते ही देखते सूर्य को अपने मुख में डालकर आप पाताल लोक को प्रस्थान कर गए। जब सभी देवताओं ने आपसे विनय की तब अपने सूर्य को अपने मुख से बाहर निकाला। वाहन प्रभु के साथ सुजाना जग दिग्गज गर्दभ मृगस्वाना जम्बुक सिंह आदि नखधारी सोफल ज्योतिष कहत पुकारी। इसका अर्थ है, यह सर्वविदित है कि आपके पास 7 प्रकार के वाहन हैं। हाथी, घोड़ा, हिरण, कुत्ता, गधा, सियार और सिर। इन सभी वाहनों के फल विभिन्न ज्योतिषियों द्वारा अलग अलग बताए गए हैं। गजवाहन लक्ष्मी क्रियाए है ते सुख संपत्ति उपजाए गंधर्व हान करे बहुकाजा सिंध सिद्ध कर राज समाजा। इसका अर्थ है, हाथी यदि वाहन है तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। घोड़े के वाहन से घर में सुख संपत्ति बढ़ती है। गधा वाहन हो तो हानि तथा सारे काम बिगड़ जाते हैं। सिंह की सवारी से राज समाज में सिद्धि की प्राप्ति होती है। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे मृत्य कष्ट प्राण सहारे जब आवै प्रभु स्वान सवारी चोर यादि होए डर भाड़ी। इसका अर्थ है, सियार यदि वाहन हो तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। मृग वाहन दुख देखकर प्राणों का सहार देता है। जब प्रभु कुत्ते का वाहन बनकर आते हैं तब चोरी आदि होती है, साथ ही भय भी बना रहता है। तैसे 4 चरण यह नामा स्वर्ण लौह चांदी और तामा लौह चरण पर जब प्रभु आवे धनजन संपत्ति नष्ट करावे। इसका अर्थ है, इस प्रकार शिशु का चरण पर देखा जाता है। यह 4 प्रकार के सोना चांदी लोहा तथा तामा के होते हैं। जब प्रभु लोहे के चरण पर आते हैं तब धन जन संपत्ति आदि सब कुछ विनिष्ट कर देते हैं। समता ताम रजस शुभकारी स्वर्ण सर सुख मंगल भारी ये जो यह सरी चरित्र नित्य गावे कपन दशा निकृष्ट सता। इसका अर्थ है, तांबे और चांदी के पैर समान शुभकारी है, परंतु सोने का पैर सभी सुख प्रदान करके सर्वथा मंगलकारी है। जो भी व्यक्ति इस शनि चरित्र का नित्य पाठ करता है उसे बुरी दशा कभी नहीं सताती। अद्भुत नाथ दिखावे लीला करे शत्रु के नसबल ढीला जो पंडित सुयोग बुलवाई विधिवत शनिग्रह शांति कराई। इसका अर्थ है, प्रभु हैरान कर देने वाले लीलाएं दिखाते हैं और शत्रुओं का बल नष्ट कर देते हैं। जो कोई भी योग्य पंडित बुलवाकर शनिग्रह की शांति करवाता है। पाठ शनिचर देव को की हो भक्त तैयार करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। इसका अर्थ है, भक्त द्वारा तैयार इस शनि देव की चालीसा का 40 दिन तक पाठ करने से भव सागर पार किया जा सकता है।